अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 28 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे पॉलर सीक्रेट लिप शेपिंग। यानी आपने देखा होगा कि उनकी लिपस्टिक का जो शेप होता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। यानी हम जो लिप शेपिंग करते हैं घर में तो वो बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन जो सैलून्स में होता है ना वो अलग होता है। तो आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि डिफरेंट लिप टाइप्स, यानी आपके लिप्स हो सकते हैं फुल लिप्स, आपके लिप्स हो सकते हैं हेवी अपर लिप्स, आपके लिप्स हो सकते हैं वाइड लिप्स। तो ये सारे लिप्स के टाइप हैं, ठीक है। आपने इनको किस तरह से फिल करना है, क्या करना है, या ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे वन बाय वन। तो आप देख सकते हो कि इतने टाइप्स के होते हैं लिप्स, ठीक है। यानी किसी का अपर लिप हेवी होता है, किसी का लोअर लिप हेवी होता है, और किसी का वाइड होता है, किसी का मोटा होता है, पतला होता है। तो ये सारे आपके सामने हैं। पर है मेरे सामने ये है हेवी अपर लिप्स, उसके बाद है वाइड लिप, यानी ये बहुत चौड़े होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये है हेवी अपर लिप या लोअर लिप या अपर लिप, यानी कि नीचे वाला या ऊपर वाला आपका लिप जो होगा वो हेवी होगा बनिस्बत आपके ऊपर नीचे वाले लिप से। तो उसके बाद जो है ना हेवी लोअर लिप आ जाता है। फिर कुछ होते हैं जो वाइड भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। तो उस तरह से होता है। इन सब की शेपिंग क्या होगी वो सारा कुछ सीखेंगे आज के क्लास में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, और आज बताना ज़रूर भी कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले हम देख लेंगे कि लिपस्टिक के टाइप्स आपको कितने मिलते हैं मार्केट में। देखिए, आपको लिपस्टिक के टाइप्स मिलते हैं। मैट लिपस्टिक मिलती है जिसमें नो शाइन होता है, कुछ होते हैं सेमी मैट, ठीक है, कुछ होते हैं ग्लॉसी, कुछ होते हैं मैट लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं, कुछ क्रेयॉन्स होती हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप के लिपस्टिक मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा है वो भी हमें जानना है। बहुत सारी ना गर्ल्स कंफ्यूज हो जाती हैं। वैसे तो आप सब लोगों को लगेगा कि भाई ये कौन सा टॉपिक है, इस पे क्या बातचीत हो रही है, तो नहीं, ये बहुत मेन टॉपिक है। इवन सैलून्स में जो लुक आता है ना, सारे मेकअप से तो आते ही आता है, लेकिन लिप्स से बड़ा लुक इनहेंस होता है आपका। अच्छा, मेरे पास जो यहाँ पे लिपस्टिक्स है ना, इनको कहते हैं लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको कहते हैं लिप ग्लॉस। ये लिप ग्लॉस नहीं है, बेसिकली इसको हम मैट लिपस्टिक कहते हैं, लिक्विड वाली, सही है। क्योंकि इस पैकेजिंग में लिप ग्लॉस आता है ना, तो इस वजह से आज तक सब इसको लिप ग्लॉस कहते हैं, बल्कि लिप ग्लॉस नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये वाली जो लिपस्टिक्स है ना, इनको अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि क्रैकी हो जाती हैं। इनको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद ये वाली जो लिपस्टिक है ना मेरे पास, ये ऑस्कर ब्यूटी की है, लेकिन ये मैट लिपस्टिक है, ठीक है। इसके अंदर नो शाइन है, यानी हार्ड टू अप्लाई। जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, थोड़ा हार्डली अप्लाई होगा, मतलब अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। और ये वाली लिपस्टिक ऐसी होती है जिनके अंदर कोई शाइन नहीं होता। आप जैसे ही अप्लाई करते हो ना, बिल्कुल मैट, नो शाइन, और थोड़ा सा मुश्किल से अप्लाई होती हैं, सही है। इसके लिए आपको लिप्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो बड़ा अच्छे से होगा, वरना अदरवाइज आपके लिप्स क्रैकी दिखेंगे। इसके बाद जो क्रीम लिपस्टिक्स होती हैं या सेमी मैट लिपस्टिक्स होती हैं, या सेमी मैट आप कह लें, वो इस तरह की लिपस्टिक होती हैं जो कि इजीली आपके लिप्स पे अप्लाई हो जाती हैं। यानी इनके अंदर शाइन मिलती है, क्रीमी टेक्सचर होता है इनका। आप जैसे ही अप्लाई करते हो लिप्स पे तो फ़ौरन से अप्लाई हो जाती है। जैसे ये मेडोरा की लिपस्टिक्स हैं, इसमें दो तरह के वेरिएंट आते हैं, एक मैट आती है, दूसरा सेमी मैट आती है, यानी उसके अंदर शाइन होती है, वो ईजीली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा अच्छा है तो वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद इस तरह के लिप ग्लॉस होते हैं, इनको हम कहते हैं लिप ग्लॉस, जिसके अंदर शाइन होती है, ठीक है। बिल्कुल वाटरी लिक्विडी टाइप का होता है इनका टेक्सचर। दिस इज कॉल्ड लिप ग्लॉस। और उसके बाद जो है ना, इस तरह की पैकेजिंग में होते हैं लिप क्रेयॉन्स। बेसिकली वो भी क्रीमी टाइप के होते हैं, लिपस्टिक की तरह ही, बस उनकी पैकेजिंग इस तरह की होती है। सही, मेरे पास नहीं है इस वक्त अवेलेबल, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रही, लेकिन पिक्चर में अटैच कर दूंगी। लेकिन पैकेजिंग इस तरह की होती है। उसके बाद आपके पास लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए एक लिप लाइनर होना बहुत ज़रूरी है, ब्राउन कलर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैलून रन कर रहे हो फिर तो आपके पास सारे कलर के होने चाहिए, लेकिन ब्राउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मिस रोज की इस तरह की लिपस्टिक आती हैं जिसके अंदर आपको मिल जाती हैं सारी चीज़ें। अब लिपस्टिक की या लिप्स की किस तरह से प्रिपरेशन करें कि भाई कि आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो और क्रैकी भी ना हो। तो सबसे पहले जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगी तो सबसे पहले लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगी। मॉइस्चराइज करने के बाद एक्सफोलिएट करेंगे। एक्सफोलिएट किस तरह से होता है कि आपने अपना टूथब्रश लिया और उसको अपने लिप्स पे आराम से रब कर दिया। ये आप डेली करें, आपके लिप्स बड़े अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद किस तरह से शेपिंग करनी है वो ट्यूटोरियल आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो भी लिपस्टिक अप्लाई करनी है ना, उससे पहले
जो भी फाउंडेशन यूज़ करती हैं पूरे फेस पे, उसको लिप्स पे अप्लाई करना ना भूलें। अभी मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, सो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। तो आपने जो भी फाउंडेशन अपने फेस पे लगाना है, स्पेशली आपने अपने लिप्स पे ज़रूर भी लगाना है। क्या होता है, समटाइम्स हम कलर जो देखते हैं लिपस्टिक के अंदर, वो जो है ना कलर दूसरा होता है और लिप्स पे कलर दूसरा आ रहा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे लिप्स का एक अलग पिगमेंट होता है, कलर होता है, वो लिपस्टिक के साथ मिक्स होकर ना एक अलग कलर बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिप्स को भी बेस लगाएं ताकि उनका कोई कलर ना हो, और आप जो भी ऊपर से उसको कलर लगाएं तो वो सेम टू सेम वैसा ही रहे, ठीक है। तो फाउंडेशन लगाने से पहले जो है ना आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर देना। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने बाद में मॉइस्चराइज कर लिया था, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो अगर भूल जाते हो, क्योंकि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके जो लिप्स है ना वो क्रैकी लगेंगे और आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो लिप्स को मॉइस्चराइज करना, एक्सफोलिएट करना, ये बहुत बड़े बड़े सैलून में होता है, जैसे आम पार्लरों में नहीं होता ये चीज़, लेकिन फिर भी आप मॉइस्चराइज करोगे तो आपकी लिपस्टिक बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। उसके बाद आपने करनी है लिप लाइनिंग। लिप लाइनिंग कैसे करनी है? जिन गर्ल्स की लिप्स बहुत थिन है, मतलब बिल्कुल पतले हैं, उनके लिए ये बता रही हूँ। आपने इस तरह से जो है ना अपने लिप्स को करना है, जिस तरह से मैंने किया अंदर की तरफ, और आपने अपनी लिप लाइनिंग शुरू करनी है ब्राउन शेड के साथ। ठीक, कैसे? इस तरह से आपने लिप्स को शेप देना है आपने, ठीक है। इस तरह से आप कर ले अंदर की तरफ लिप्स को, एंड देन आप अपने लिप्स को शेप दें किसके साथ? ब्राउन कलर की पेंसिल के साथ। लिक्विड लिपस्टिक है, कोई और लिपस्टिक का कलर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन कलर का होना चाहिए। पाउटी लिप्स बना रहे हैं, वो जो आप देखते हो ना पाउटी और फुलर लगते हैं, जो पैसे दे के करवाते हैं लिप्स को फिल, तो आप जो है ना बड़ा ही इजीली घर पे कर सकते हो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है फिलिंग कराने की आपको अपने लिप्स पे। उसके बाद आप ऊपर से भी इसी तरह से ही फिल करेंगी, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इनको कितना ऊपर लेकर जा रहे हो। अगर किसी के लिप्स बहुत थिन है तो आप उनके जो है ना लिप्स को बड़ा भी दिखाओगे, ऊपर से थोड़ा सा ऊंचा भी दिखाओगे, सही है। और साइड से भी हमेशा लिप लाइनिंग किया करें, इससे ना आपका स्माइली फेस दिखता है, ठीक है, स्माइल टाइप का लगता है आपका फेस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिप्स थोड़े से मोटे मोटे से भी दिखें तो आप अंदर की तरफ भी थोड़ा सा अपने लिप्स को भर लो, तो वो पाउटी पाउटी टाइप का दिखेगा, सही है। और फिर मिड से जो है हम क्या करेंगे, इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जो है ना वो राउंड शेप चाहिए, ठीक है, राउंड शेप चाहिए। तो मिड से जो है वो मैं एक लाइन क्रिएट करूँगी, और दोनों जो मेरे साइड से लाइन थी ना लिप्स के, उसको मैं साथ में ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है, साथ में मिला दूँगी। तो मुझे राउंड लिप्स की चाहिए शेप। ज़्यादातर सैलून में ना राउंड लिप्स की शेप बनाई जाती है, वो बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगती है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको वो जो होता है ना एंगल वाला, वो भी रख सकते हो। मेरी अम्मी कहती है उसको पहाड़ वाले लिप्स, तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। बाद मैंने उसके ऊपर लगा लिया कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए लगाया ताकि आपके लिप्स नेचुरल लगें, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो पाउडर लगाना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके नेचुरली लिप्स फिल लगे, फुलर लगें और पाउटी लगें, तो फिर आप उसके ऊपर पाउडर लगा लो। नहीं भी लगा सकते, लेकिन एक हैक है कि आप पाउडर लगाओगे तो मज़ीद वो फुलर लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं मिस रोज़ की लिपस्टिक लगा रही हूँ, जैसे हम नॉर्मली लिपस्टिक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगा रही हूँ। और आपने वैसे ही मर्ज करना होता है, मिक्स करना होता है लिप्स को, फिर अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निक है, ठीक है, आपने अच्छे से अपने पूरे लिप्स को फिल करना है। समटाइम्स क्या होता है, कहीं से लिपस्टिक अप्लाई हुई भी होती है, कहीं से नहीं हुई भी होती है। तो सैलून में क्या होता है कि लिपस्टिक बराबर अप्लाई हुई भी होती है, और जब बराबर होगी ना लिपस्टिक अप्लाई हुई भी तो बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक का जो लिप लाइनर वाला है पार्ट वो खोला है, और अब मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे ब्राउन लाइनिंग थी ना उसको हाइड कर रही हूँ, और रेड लाइनिंग इसमें कर रही हूँ। अच्छा, अब आप बोलोगे क्या हमारे पास भी ये लिप लाइनर रेड कलर का होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे लिपस्टिक अच्छे से लग जाती है, जिस तरह से मैंने लगाई है लिपस्टिक, तो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आप लिपस्टिक ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इस मेथड के लिए आप कोई भी लिपस्टिक ब्रश लो, और फिर जिस तरह से मैं अब लिप लाइनिंग कर रही हूँ ना, आप सिमिलरली वो लिप लाइनिंग कर लें उसी के साथ ही। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम रेड कलर का लिप लाइनर भी होना चाहिए, आप ब्राउन वाला भी छोड़ सकते हो। मुझे तो ब्राउन ज़्यादा पसंद आता है। लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाने का तरीका ये है कि आप नीचे से जो है ना हमेशा एक क्रीमी लिपस्टिक अप्लाई किया करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मैट लिपस्टिक अप्लाई करते हो जो कि लोकल होती है, तो वो क्रैकी हो जाती है, आपके लिप्स बिल्कुल ना क्रैकी पत्थर
पत्थर जैसे लग रहे होते, मिट्टी मिट्टी लग रहा होता, कुछ लगा दिया। तो अगर आप इस तरह से लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाएंगे ना, तो आपकी एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी लिपस्टिक, वाटर प्रूफ हो जाएगी, ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी और उतरेगी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये एक हैक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिक्विड मैट लिपस्टिक लगा सकते हो, बस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो लिप्स को। नीचे से एक लिपस्टिक की लेयर होनी चाहिए, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और मज़ीद अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिप्स बहुत पाउटी दिखे, तो आप नीचे बीच में ना अपने लिप्स के ग्लॉस ऐड कर दोगे ना, तो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पाउटी दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि वाकई में आपने जो ना वो फिलर करवाया है अपने लिप्स को। वैसे मुझे ग्लॉसी लिपस्टिक ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ग्लॉस ऐड कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये एक हैक है, मैं आपके साथ हैक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद एक दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ज़्यादा जो गर्ल्स कहती हैं कि भाई लिपस्टिक की शेप सही नहीं बनी, मतलब इधर उधर हो गई, तो आपने क्या करना है, अपना फाउंडेशन लेना है और फ्लैट ब्रश लेना है और अपने लिप्स को अंदर की तरफ करते हुए लिपस्टिक की जो एजेस है ना लिप्स की, उसको अच्छे से इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि आपकी लिपस्टिक बहुत परफेक्टली अप्लाइड है, यानी बिल्कुल नेचुरल वाला आएगा लुक। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करोगे तो आपकी लिप्स की जो शेप है वो बहुत मज़ीद इन्हेंस लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप एंगल्ड टाइप के लिप्स बना सकते हो, यानी थोड़े से पहाड़ वाले कह सकते हो, वो वाले लिप्स किस तरह से बना सकते हो कि थोड़े ऊंचे ऊंचे दिखें, राउंड ना हो, ठीक है। तो किस तरह से बना सकते हो, तो आपने जो है ना अच्छे से अपने लिप्स को शेप करनी है, ठीक है। थोड़ा अंदर की तरफ भी अगर आप ब्राउन अप्लाई करोगे ना, किसी के बहुत मोटे होंठे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वाइड हैं,